हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने चैनल पर शेयर कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप यहाँ पर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, देख सकते हैं। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बोट नेक बनाना है। तो इसके लिए मैंने 4.5 इंच इसकी विड्थ रखी है और लेंथ भी 4.5 इंच रखी है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर हम बोट नेक बनाने के लिए इस तरह से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से शेप देने के बाद यहाँ पर मिडल में हम कट लगा देंगे और इसे इस तरह से खोल के दूसरी साइड हम यही डिज़ाइन को पेस्ट कर देंगे। तो हमारा पूरा बोट नेक बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें इसे कट नहीं करना है, हमें इसे डायरेक्ट जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर अटैच करना है। तो इसके लिए तो ये तरीका है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कपड़ा कम हो, तब हम इस तरह से इसे नेक को बना सकते हैं। तो मैंने दोनों फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब हमने जो बोट नेक का डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर कपड़े को ठीक करते हुए हम उस पर सिलाई लगा देंगे। तो अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हम बाकी का फैब्रिक कट कर लेंगे। और राउंड शेप है तो इसके लिए हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे और फिर अब इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे और जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हम पहले इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि नेक जब हमारा तैयार हो तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आए और इसका डिज़ाइन जो है वो अच्छे से बैठे इसके लिए। तो अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में जैसे नेक की स्टिचिंग की है सेम उसी प्रोसेस को हम बैक पार्ट में भी रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई रख रही 4.5 इंच और लंबाई रख रही 3.5 इंच। अब बीच में 1 इंच का गैप छोड़ना है और नीचे हमें जो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 4 इंच। तो इस तरह से हमें जो भी डिज़ाइन पसंद हो वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसे दूसरे साइड भी पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक पर रख दिया है और यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर हम बीच में डोरी अटैच करेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे और फिर इसे सीधी साइड टर्न करके इस पर प्रेस लगा देंगे। और फिर दोनों कपड़ों को किस तरह से जॉइंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फेविकॉल यूज़ किया है और इसे अस्तर पर कुछ इस तरह से लगा देना है और फिर ऊपर वाले कपड़े को इसके ऊपर झोलना है, इस तरह से बिछा देना है। ये बहुत ही आसान तरीका रहता है दोनों फैब्रिक को जॉइंट करने का। अगर हम सिलाई लगाते हैं तो कभी कभार इसमें झोल आने की समस्या रहती है, तो ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। अब हम जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे हम कट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में डाट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो कट लगाया था वहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 3.5 इंच तक हमें इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगा देनी है।
तो इस तरह से दोनों पार्ट में मैंने डाट लगा दिया है। अब हम आगे का जो पार्ट है उसे जॉइंट करेंगे। इसे भी मैंने फेविकॉल की मदद से चिपका दिया है। अब हम इसको यहाँ पर नीचे से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। आपको इसको ध्यान से जॉइंट करते जाना है। दोनों में से एक भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, क्योंकि हमने परफेक्ट कटिंग की है तो ये कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है। तो इस तरह से डबल सिलाई हमें लगा देनी है और यहाँ पर बीच में कोई प्लीट्स ना बने, इस बात का भी खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पफ बन गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम ज़्यादा हुआ था, इसे हम इस तरह से कट करके सेट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को थोड़ा सा डाउन किया था, तो हमें उसी हिसाब से सिलाई लगानी है, यानी कि 1/2 इंच का मार्जिन ही रखना है, इसे स्ट्रेट सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से दोनों साइड के हम शोल्डर पहले जॉइंट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ठीक से बिछा देंगे और साइड से आगे की ओर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आगे सिलाई लगा देनी है और कुछ कपड़ा बचता है तो उसे हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने स्लीव ले ली है और यहाँ पर इसे हमें फोल्ड करना है। तो आपने जितना मार्जिन छोड़ा है उतना ही आपको यहाँ पर इसे फोल्ड करना है। तो मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 1/2 इंच यहाँ फोल्ड कर रही हूँ और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से इसे मैंने फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर हमें स्लीव अटैच करनी है। तो जो गहराई वाला पार्ट है वो हमारा आगे लगेगा और जो उभरा हुआ पार्ट है वो पीछे की साइड आएगा। तो यहाँ पर पहले हम पीछे से इसे कुछ स्ट्रेट कर लेंगे और बीच हम इसे शोल्डर से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को जॉइंट कर लिया है। अब हम पीछे की ओर हुक-आई की पट्टी बनाएंगे और उसके लिए मैंने जो हुक लगाने की पट्टी है उसे 1.5 इंच की चौड़ाई का रखा है और आई बनाने की पट्टी को 3 इंच की चौड़ाई का। तो पहले इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है, पहले ऊपर से और साइड से इस तरह से दोनों पट्टी को फोल्ड कर देना है और फिर इसे हम ब्लाउज पर अटैच करेंगे। और इसमें मैं आपको वी आकार की जो हम आई बनाते हैं वो सिखाऊंगी, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं हुक की पट्टी है उसे अटैच करूंगी इस तरह से। पहले इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर आई बनाने के लिए पट्टी को पहले नीचे से इस तरह से सिलाई लगानी है और फिर इसे ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से टर्न कर लेना है और जहाँ पर हमें आई बनानी है वहाँ पर हमें मार्क लगा देना है और फिर यहाँ पर मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ वैसे सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही आसानी से हुकाई की पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम नीचे की ओर बेल्ट बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच लंबी ये पट्टी काटी है और इसे एक साइड को हमने फोल्ड कर दिया है और इससे पहले नीचे की ओर इस तरह से सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। और अब यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब हम इसका फिटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमारी कमर की मेजरमेंट है 33 इंच। तो 33 इंच मेजर करने के बाद 8 इंच हमारा बच जाता है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो 2 इंच दोनों साइड 2-2 इंच पर हमें मार्क लगा देना है। और ऊपर से भी हम ले लेते हैं मेजरमेंट, तो हमें 19 इंच का रखना है, तो यहाँ पर 23 इंच आ रहा है। तो दोनों साइड हमें 2-2 इंच पर मार्क लगा देना है। और स्लीव पर भी हम 5.5 इंच पर मार्क लगा के इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पफ के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। और आप मानोगे नहीं, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई थी कस्टमर पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसकी कटिंग का वीडियो भी देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।